Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। थर्मल रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ा था हमने इसे, जब हमने फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ा था, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, तब हमने थर्मल कंडक्शन पढ़ा था, जहां पर ही हमने पढ़ा था एनालॉगस फंक्शन क्या होते हैं और करंट और हीट के बीच की एनालॉगी के बारे में हमने वहां पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वहां हमने ये पढ़ा था कि जब जिस रेट से हीट ट्रांसफर हो रही होती है किसी भी मीडियम में, वो किस तरीके से एनालॉगी होती है इलेक्ट्रिसिटी के या करंट फ्लो के। वहां हमने देखा था कि फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को फॉलो करती है हीट, और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो फॉलो करती है ओम्स लॉ को। तो हमने वहां पर ये देखा था कि जो आपका जिस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है वो बिल्कुल एनालॉगस फंक्शन था कि जिस रेट से करंट फ्लो हो रही है। वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस जो थे इलेक्ट्रिसिटी में वो बिल्कुल इक्वल थे या एनालॉगस फंक्शन थे टेम्परेचर डिफरेंस के हीट ट्रांसफर के फॉर्मूले में। और जो आपका रेजिस्टेंस था, थर्मल रेजिस्टेंस इन हीट फ्लो, वो एनालॉगस फंक्शन था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस के, जिसे हमने आर से डिनोट किया था। अब आइए जानते हैं कि ये है क्या। Thermal contact resistance, it is a phenomena in which heat flow is impeded at the contact interface of two material. किसी एक ही मटेरियल के दो कॉन्टैक्ट सरफेस या किसी दो मटेरियल के बीच में कोई इंटरफ्रेंस लगा दे और इंटरफ्रेंस के थ्रू होते हुए जो हीट आपकी जा रही होती है, हम सपोज करते हैं कि जितनी हीट एक मटेरियल या हॉट बॉडी से आपकी ट्रांसफर हो रही है दूसरे मटेरियल तक या दूसरी बॉडी तक, वो पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर होती है, कोई भी हीट लॉस इंटरफ्रेंस पर नहीं होता है या कोई सरफेस पर हीट लॉस नहीं होता है। टोटल हीट का ट्रांसफर एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ या एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की तरफ हो जाता है, और ये आपकी बीच की इंटरफ्रेंस की लेयर है जिससे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता। तो वहां पर आपका एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है, कहां पर? इंटरफ्रेंस पर ही रेजिस्टेंस जनरेट होगा, जहां जब मटेरियल में हीट का ट्रांसफर या हीट का फ्लो हो रहा होगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर। जब हमने ये पूरे के पूरे लॉज की स्टडी की थी कि ये बाउंड्री कंडीशंस की स्टडी की थी जब, तो हमने इस चीज के बारे में इंटरफ्रेंस के थ्रू कैसे हीट का ट्रांसफर हो रहा था उसकी स्टडी की हुई थी। तो वहां पर हमने देखा था कि इंटरफ्रेंस से होते हुए किसी बॉडी में हीट फ्लक्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है। The rate of heat transfer Q is equal to AHC dt, जहां पर A is the surface temperature, surface area, HC is the heat transfer coefficient and dt is the temperature difference, जिसे हम T1 माइनस T2 या हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हीट फ्लो करती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। यूजिंग इलेक्ट्रिकल थर्मल एनालॉगी, हमने इलेक्ट्रिकल और थर्मल एनालॉगी के बीच में जब दोनों लॉज को कंपेयर किया था और एनालॉगी जानी थी, तो उससे हमने ये फाइंड आउट किया था कि Q इज इक्वल टू dt बाई RTH। dt को हम लिख सकते हैं फर्दर T1 माइनस T2 बाई RTH, जहां पे RTH आपका थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और थर्मल रेजिस्टेंस है जिसकी हम स्टडी कर चुके हैं। RTH की वैल्यू होती है 1/AHC, जहां पे A आपका सरफेस एरिया और H इज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, जिसको हम मेजर करते हैं केल्विन पर वॉट में और डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट में। थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में जो आपका एक और फिनोमेना दिया हुआ है वो यही कहता है कि thermal contact resistance is defined as the ratio of the temperature difference between the two faces of material to the ratio of heat flow per unit area। किसी यूनिट एरिया पे या किसी फाइनाइट एरिया पे जो हीट का फ्लो हो रहा है उनके बीच का जो रेशियो होगा, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस रेशियो, उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस का जो रेशियो है टू द दोनों फेसेस के बीच में, और जो उनके यूनिट एरिया का रेशियो है उसके बराबर होगा हीट फ्लो।
इनकी कुछ कंडीशंस है। द इंटरफेशियल कंडक्टेंस HC डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। ये जो आपका कंडक्टेंस है या जिसे हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी कहते हैं, ये इंटरफ्रेंस पे हीट का ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो इसकी कुछ कंडीशन है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपकी कॉन्टैक्ट सरफेस है किसी भी बॉडी की जिसमें हम हीट का फ्लो कराने वाले हैं, मटेरियल की जो कॉन्टैक्ट सरफेस है जहां पर हीट फ्लो करेगी, वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की होनी चाहिए, इरेगुलर सरफेस नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी होगी तो जो हीट का फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा। तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने की वजह से हम सरफेस फिनिश को बहुत ही अच्छा रखते हैं। सरफेस फिनिश ऑफ कॉन्टैक्टिंग फेसेस, इन पे ये डिपेंड करती है। इसलिए मटेरियल ऑफ ईच फेसेस, हर एक मटेरियल और दूसरे मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी है, इस पर भी ये फैक्टर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर सरफेस इरेगुलर होगी तो हीट का फ्लो भी उस हिसाब से वेरी करेगा। और अगर मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं, किसी की गुड प्रॉपर्टी है, किसी की बैड प्रॉपर्टी है, या किसी में आपका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है या कुछ मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, कुछ मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ मटेरियल जो है वो बहुत ही लंबे टेम्परेचर पर उनकी ब्रेक डाउनिंग होती है या उनमें जो टेम्परेचर क्रिएट होना शुरू होता है जिसकी वजह से वो अपना रेजिस्टेंस शो करे। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, सरफेस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है ये HC। और द प्रेशर विद विच द सरफेस आर फोर्स्ड टुगेदर, क्योंकि जो सरफेस आपकी होगी जिससे हीट का फ्लो कर रहा है एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ, तो वो किसी हीट का जो फ्लो हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर के अंडर ही हो रहा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितने प्रेशर पर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। फिर द सब्सटेंस इन द गैप बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग फेसेस, जो सब्सटेंस है उनमें दोनों फेसेस के बीच में जो आपने इंटरफ्रेंस क्रिएट करके रखा है वो कितना है, या उनके बीच का गैप कितना है जिससे हीट का ट्रांसफर हो रहा हो। सपोज कि एक हमने बहुत ही गर्म कोई छड़ लेकर आए या रॉड लेकर आई जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर है, और दूसरी जो है वो कोल्ड टेम्परेचर की छड़ है, तो एक छड़ से दूसरे छड़ की में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा वो कैसा हीट का ट्रांसफर है, ये डिपेंड करता है आपका कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। अगर कोई हॉट सरफेस को हमने किसी दूसरे कोल्ड सरफेस के साथ सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट ला दिया, इंटरफ्रेंस बिल्कुल जीरो है, तो ये अगर बहुत ही रेड हॉट गर्म है, बहुत ज्यादा तेज गर्म है, तो इसके कांटेक्ट में आते ही इसका जो सरफेस होगा उसकी आउटर लेयर को गर्म कर देगा बहुत तेजी से। लेकिन सपोज अगर हमने इनको थोड़ा सा डिस्टेंस दे रखा है तो इसकी हीट का इसमें ट्रांसफर होने में थोड़ा सा समय तो जाएगा, जिसकी वजह से इस हीट को यहाँ पर ट्रांसफर होने में इसके सरफेस एरिया पे कुछ वक्त लगेगा, और वो कुछ वक्त में हीट लॉस भी हो सकती है बीच में सराउंडिंग्स में। अगर यही इंटरफ्रेंस या यही एरिया या ये गैप दोनों मटेरियल के बीच का हम जितना बढ़ाते जाएंगे, हीट का ट्रांसफर उतना ही ये इरेगुलर होता जाएगा। जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी हीट आपकी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में या एक कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस से दूसरे कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस में ट्रांसफर हो पाए। ये हीट लॉस ना होने के लिए कि अगर हम दो मटेरियल को सेपरेट करते हैं कुछ गैप के थ्रू, तो जो हीट है वो लॉस हो जाती है सराउंडिंग्स में। ये सेपरेशन को बरकरार रखने के लिए कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल की प्रॉपर्टी ना ग्रैब करे और ये आपका इंटरफ्रेंस बरकरार रखे, ये आपका गैप बरकरार रहे, उसके लिए हम एक इंटरफ्रेंस मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों मटेरियल के बीच में, जिस पर कोई हीट लॉस ना हो और वो कंप्लीटली हीट का ट्रांसफर एक सरफेस से दूसरे मटेरियल में कर दे। अब आते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपका कोफिशिएंट है वो पूरी की पूरी हीट जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, किसी भी तरीके का हीट लॉस नहीं होगा उसके रहते हुए, उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ये कहता है कि द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट OHTC, और U वैल्यू इसे हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसका हम नाम U वैल्यू भी रीड करते हैं।
refers to how well heat is conducted through over a series of resistant medium in watt per मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि कितने अच्छे तरीके से हीट जो है वो कंडक्ट होती है, कितना बढ़िया रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक सरफेस से, एक कॉन्टैक्ट सरफेस से दूसरे कॉन्टैक्ट सरफेस के थ्रू कॉन्टैक्ट आने पर या कॉन्टैक्ट में आने पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट किस रेट से और कैसे फ्लो करता है या कैसे ट्रांसफर होता है ओवर अ सीरीज ऑफ रेजिस्टेंट मीडियम, जिसमें कि आपकी कई सारे रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए सीरीज ही लगी हुई है या मीडियम्स दिए गए हैं, जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर कितने अच्छे से हो रहा है या परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मीडियम थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड। क्यों? क्योंकि अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी तो होगी मटेरियल की अपनी, और किसी थिकनेस पर हो रही होगी। हो सकता है कि वो थिकनेस आपकी थोड़ी माइनर हो, मतलब मटेरियल बहुत ही थिन हो, तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस या एक लेयर से दूसरे लेयर में हीट का ट्रांसफर बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाए। अगर वो मटेरियल थोड़ा सा थिक होगा तो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो थोड़ी देर में होगा, और किस रेट से हो रहा होगा वो डिपेंड करेगा। और अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रांसफर होते होते हो जाएगा, जिसकी वजह से अदर सरफेस में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है ये एक फैक्टर आपका क्रिएट हो जाएगा। The larger the coefficient, the easier heat is transferred from its source to the product being heated. जितना ज्यादा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, मतलब उतना ही हीट लॉस कम होगा और पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर हो पाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इसे हम Q is equals to UA डेल्टा ऑफ TLM से रिप्रेजेंट करते हैं। U इसमें आपका है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या ओवरऑल हीट ट्रांसफर वैल्यू, जिसे आप कह सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। और एरिया का जो आपका A इज द सरफेस एरिया एंड इसकी जो आपकी यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है। और डेल्टा T ऑफ LM लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर है, जिसकी आपकी जो वैल्यू होती है वो यूनिट होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। उसके बाद Q आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसकी वैल्यू हम वॉट और जूल पर सेकेंड में कंसीडर करते हैं। U की वैल्यू मैंने अभी बताया वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड में कंसीडर करते हैं। एरिया को हम मीटर स्क्वायर में कंसीडर करते हैं और T को डिग्री सेंटीग्रेड में। ये आपके ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में था। इसकी वैल्यू को, इसमें हम U की वैल्यू जब डिटरमाइन करनी होती है, एरिया आपको दिया रहेगा, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर आपको पता रहेगा, कहीं कहीं पे फाइंड आउट करना रहेगा। Q की वैल्यू कहीं पे पता होगी कहीं पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे U की वैल्यू आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, जिसके थ्रू हम U की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। This is 1 upon U is equals to 1 upon H1 plus L upon K plus 1 upon H2, जहां पे H1 और H2 क्या है आपके कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ये एक मटेरियल का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और ये दूसरे मटेरियल का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल और L आपका थिकनेस ऑफ द बॉडी या मटेरियल है जहां पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। U वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे। वो है पहला इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे और दूसरा है हीट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय जो आपका सरफेस होगा या वॉल होगा। इन दो फैक्टर्स पे हीट की ओवरऑल हीट ट्रांसफर की वैल्यू डिपेंड करती है।
पहला क्या है? पहला है आपका इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को हम लिखते हैं H से, और ये H आपका HC हो सकता है, या ओवरऑल हीट ट्रांसफर के लिए हम सिर्फ H लिखते हैं। इंडी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H, ये U आपका डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है? जो आपका रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, हीट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस। सरफेस और वॉल, इन दो फैक्टर्स पे आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है। कोफिशिएंट U की वैल्यू डिपेंड करती है। दिस इज ऑल अबाउट थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। हमने थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अभी जो पढ़ा है, ये एक थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आपका कंडक्शन मोड में है। इसके पहले हमने जो थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, वहां पे कंडक्शन में थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था RTH ऑफ कंडक्शन, जिसकी वैल्यू आपकी dx अपॉन ka थी, या dx अपॉन ka थी, dx जहां पे थिकनेस थी, और ka क्या था? थर्मल कंडक्टिविटी एंड एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, RTH इन कंडक्शन। dx अपॉन ka। उसके बाद हमने कन्वेक्शन में भी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पढ़ा था। अच्छा, यही जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन कंडक्शन है, अगर हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो यही आपका थर्मल कंडक्टेंस भी हो जाता है, यानी कि थर्मल कंडक्टेंस की वैल्यू जो होगी वो ka अपॉन dx हो जाएगी। फिर हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन में हमने जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट में RTH की जो वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी? इसमें आपका थर्मल रेजिस्टेंस या थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 1 अपॉन HA, जो कि अभी हमने पढ़ी ही है, 1 अपॉन HA। यहाँ पे HC जो डिनोट कर रहा है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के लिए ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। फिर थर्मल रेजिस्टेंस इन रेडिएशन में भी हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू, जो कि आपकी दी हुई थी कि 1 अपॉन HA से ही थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2, 1 अपॉन F सिग्मा A T1 प्लस T2। Q की वैल्यू पढ़ी थी T1 माइनस T2 अपॉन 1 अपॉन F सिग्मा A T1 प्लस T2 ब्रैकेट में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका फैक्टर है 1 अपॉन F सिग्मा A T1 प्लस T2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये आपका ये जो फॉर्मूला है ये आपका रेजिस्टेंस में थर्मल रेडिएशन में थर्मल रेजिस्टेंस है।
1/f सिग्मा ए T1 प्लस T2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर को ही हम इसमें रेडिएशन थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ऊपर जो हमने कन्वेक्शन के टर्म में जो आपका कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ा था, उसकी वैल्यू होती है 1/HA Q is equals to TS minus TF। 1/HA ही आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है, जहां पे हमने इसे अभी डिनोट किया है। और इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हीट ट्रांसफर के लिए Q is equals to TS माइनस TF, यानी जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस का टेम्परेचर माइनस फ्लूइड का टेम्परेचर अपॉन 1/HA था। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए ये रेट था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें ये जो आपकी वैल्यू है वो थर्मल रेजिस्टेंस है, ये इन कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है 1/HA। फिर रेडिएशन के लिए जो वैल्यू थी वो T1 माइनस T2 1/f सिग्मा A T1 प्लस T2 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन के लॉ को फॉलो करता है। ये आपके जो जिस लॉ को फॉलो करता है उसका नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने पढ़ा था कुछ, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ये फॉलो करता है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर रेट और कंडक्शन में हीट ट्रांसफर जो होता है वो dx/Ka होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।